और एसआरएफ के नतीजों के बाद पैकेजिंग कंपनियों पर एक इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्या है एसआरएफ के नतीजों में, आइए जानते समझते हैं। अरमान हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। अरमान बताइए। जी सर एसआरएफ के सेगमेंट्स में एक पैकेजिंग सेगमेंट है। वो पैकेजिंग सेगमेंट में उसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं? बोपार्ट और बीओपीपी फिल्म। अगर उस सेगमेंट का अगर आप आय या मार्जिन्स देखेंगे या इबिट देखेंगे तो वो काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे वाई आधार पर 44% बढ़कर आती हुई दिखी है। यही नहीं, क्यू भी अगर देखेंगे तो भी उसमें 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर इबिट की बात करें तो इबिट भी लगभग वाई 25% बढ़कर आता हुआ दिखा है और क्यू भी लगभग 7% बढ़कर आता हुआ दिखा है। तो अब किन कंपनियों पे इससे हमको फोकस रखना है? उसमें कंपनियां हैं पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स। अब ये दोनों कंपनियां इसी सेगमेंट, इसी प्रोडक्ट में है, जो ये प्रोडक्ट इनका एक सेगमेंट है। अब इनसे हमने कोरिलेशन निकालने की कोशिश करी कि इस कंपनी का और पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स का, इनका पिछले 4-5 क्वार्टर से हमने कोरिलेशन निकालने की कोशिश करी। तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा एसआरएफ का पिछले 4-5 क्वार्टर का, कि उनमें कैसे बढ़ोतरी हुई है आय में। ये देखिए, अब जैसे आय में अगर आप देखेंगे Q4 FY21 से अगर बढ़ के देखेंगे Q1 FY22 में एसआरएफ में लगभग 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसी टाइम के दौरान पॉलीप्लेक्स में 11.5%। और अभी रिसेंट का अगर आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे लास्ट तिमाही थी Q4 FY22 की, उसमें आय में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई थी एसआरएफ के पैकेजिंग सेगमेंट में, और पॉलीप्लेक्स ने भी लगभग 7.5% 7.7% की बढ़ोतरी दी। तो आय से तो डायरेक्ट कोरिलेशन है इनका कि जैसे जैसे एसआरएफ का पैकेजिंग सेगमेंट का परफॉर्मेंस होता है, वैसे वैसे पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स का इनका भी परफॉर्मेंस वैसा ही होता रहता है। अब ये तो बात आय की हो गई। अब इबिट पे क्या कोरिलेशन है? अगर आप इबिट के बेसिस पे कोरिलेशन करेंगे तो आपको एसआरएफ और पॉलीप्लेक्स में डायरेक्ट लाइन टू लाइन करेक्शन दिखेगा। ये भी अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें कामकाजी मुनाफे को अगर आप देखेंगे, कामकाजी मुनाफा दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन है। आप Q1 FY22 जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, Q1 FY22 से अगर आप बात करेंगे तो लगातार जो सेम कोरिलेशन है, जैसे इनका 237 करोड़ से घटकर 180 करोड़ हुआ Q2 FY22 में, तो पॉलीप्लेक्स का भी जो एबिटा है, जो कामकाजी मुनाफा है, वो 274 करोड़ से घटकर 257 करोड़ हो गया। वहीं अगर आप Q4 की अगर बात करेंगे, जैसे Q4 में 254 करोड़ से बढ़कर 276 करोड़ हो गया, तो पॉलीप्लेक्स का भी 349 करोड़ से बढ़कर 379 हो गया। और हाल ही का जो अभी नतीजे आए हैं, उसमें एसआरएफ ने जो इबिट दिया है वो 295 करोड़ का दिया है, जो कि अभी पिछले जितने भी क्वार्टर हैं उससे सबसे बेहतर आता हुआ दिखा है। तो हमारा अनुमान यह है, क्योंकि एसआरएफ का पैकेजिंग सेगमेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है, अच्छा रिजल्ट दिए हैं, तो पॉलीप्लेक्स के भी नतीजे जो हमारा अनुमान है वो बेहतर आने की कोशिश होगी और अच्छे आ सकते हैं। हालांकि जो मार्जिन है वहां पर स्टेबल रहने का अनुमान है, और मार्जिन से यूजुअली अपने मेंटेन कर लेते हैं। हमने इस पे भी रिसर्च करी हुई थी। उसी के साथ साथ एसआरएफ ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बोला है कि जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो प्रोपीएथिलीन और ये सब है उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसकी Q2 में वो अच्छी उसमें कटौती देख रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट है अच्छी खासी कम होने का भी बात बोली है उन्होंने। तो पॉलीप्लेक्स पर रखिए नजर, बाकी जो पैकेजिंग कंपनीज है वहां पर भी रखिए नजर। एसआरएफ के पैकेजिंग बिजनेस से शानदार प्रदर्शन आया और बाकी पैकेजिंग कंपनीज का भी इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। शुक्रिया अरमान, ये रिसर्च हमारे सामने